जोरदार तालियों से इनका सम्मान बढ़ाएं आप लोग। मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपए का पुरस्कार इस छंद पे प्रदान किए हैं। इन छंदों की बारीकियां यही हैं कि अगर कोई नाच रहा है आपके सामने, नया वाला कलाकार कोई नाच रही है, तो उसे बताइए कि बेटा तुम्हारी पहचान नाचने से नहीं है। नाचना होता तो ऑर्केस्ट्रा करवा लेते, नौटंकी करवा लेते, फिर विवाह क्यों करवाते भैया। इसलिए अपनी ये जो परंपरा है, लोक से साथ की ओर चलने की जो परंपरा है, वह परंपरा को बचाना है, अपनी विरासत को बचाना है, अपनी स्थाति को बचाना है। और देश प्रेम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो छंद विधान था। वर्ण सो कधर जंजीरा कैदबंद डबल का कहरा, उल्टा का कहरा, सीधा का कहरा, नाट फांस शीशा पलट। इधर से जो पक्ति जाएगी उसको पीछे से उलट देंगे कि नई पक्ति बन जाएगी। दापया सब तोड़ दे, बस इसको पीछे से इंद्रजीत भैया पढ़ेंगे तो हो जाएगा खदेर तो बस आपदा। फिर ये आधी पक्ति होगी। दास मनावत हो दया, अब इधर पीछे से पढ़ेंगे दया याद हो कब नाम सदा। वो कौन सा नाम याद कर रही है द्रौपदी? चीन दुशासन खींच रहा है, दुर्योधन हंस रहा है, पूरा कुरु वंश दुवंश जाति नहुष पृथकेतु पृथ्वनीसी का कुनबा बैठा है। और द्रौपदी कह रही है, हे नाथ मेरी सारी खींच रहा है दुशासन। दापया सब तोड़ देख खदेर तो बस आपदा। दास मनावत हो दया याद हो सब नाम सदा। सुनाय सो किशोर वंदना, सुनाय सो किशोर वंदना। आवा लाज राखा गोपी चित चोर हो, सुनाय सो किशोर भगवान का नाम लेते हैं। ब्रज भूप जग भूप काम रूप विश्वरो, अवनी यादव से घोर जग पुकारती। यादव सश्री बजे से खमरे से खमले, कृष्ण धीश नंदवी से ग्वाल विष्णु कारती। यदुराई क्षीरसाई बल भाई मुझसे गाई, यदुनाथ शेषनाथ आत है पुकारती। पद्म नाम शंख नाम मुरलीधर घन श्याम, अधीरधारी बनवारी बिलखत विचारती। करोड़ो गवती न हो रोरो गवती पुकार, चारी ओर हो सुनाय तो किशोर वंदना। हमारे बड़े भैया श्री हीरालाल विश्वकर्मा जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनके बड़े पुत्र साहब जीत विश्वकर्मा जी की ओर से सादर 51 रुपए का पुरस्कार और 200 रुपए का पुरस्कार श्री सुभाष यादव, बड़े ही क्रांतिकारी तेवर और कलेवर के व्यक्तित्व हैं, जो जोरदार तालियों से दोनों भाइयों का सम्मान करें आप। सादर 200 रुपए का पुरस्कार आया है। अच्छा, ये हमारे हीरालाल विश्वकर्मा जी बड़े भैया आदरणीय, उनकी तीसरी पीढ़ी, उनका पौत्र है। तो ये मुन्ना की ओर से पुरस्कार आए 21 रुपए का। बहुत बहुत शुभाशीष, पढ़ाई लिखाई करें, मान सम्मान। आप लोग हाड़ तोड़ परिश्रम करते हैं और मैं एक निवेदन करता हूँ, कपड़ा थोड़ा सस्ता रहेगा चलेगा। इंद्रजीत बाबू भोजन भी 2 दर्जे का रहेगा चलेगा। बेचू कबीर राम जन्मजाबाद भाई
आप अपने बच्चों को जब तक अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम नहीं दिलाएंगे तब तक आपको मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए उपवास कर लेना है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। इसलिए कि अब यह देश संविधान से चलता है, किसी राजे रजवाड़े के घर के राजतंत्र से नहीं, लोकतंत्र से चलता है। तब विद्वानों ने लिखाया, एजुकेशन इज एवरीवेयर, नॉलेज इज एवरीवेयर, बट फ्रीडम बेटर देन नॉलेज। और महात्मा इसी धरती पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा, एजुकेशन इज ए फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जीवन की बुनियाद है शिक्षा, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कोई माई का लाल उसे ऊंचाई से बढ़ने से रोक नहीं सकता। यही मेरा संदेश है। और आज इसीलिए गरीब की झोपड़ी से, झुग्गी से, झोपड़ी से, चाल से निकल करके हाथ तोड़ परिश्रम करने वाले का बच्चा अखबार में पढ़ते हैं, कोई IAS बन गया, कोई IPS बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई लेक्चरर बना, उसकी बगिया संवर गई। तो शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जिससे आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होना है। और यह परिवर्तन बाबूजी आपकी पूरी दशा को बदल देती है। इसलिए मैं अपने गाँव में, शहरों में, विदेशों में भी यही कहता हूँ कि कपड़ा थोड़ा सस्ता रहेगा चलेगा, भोजन भी दो दर्जे का, मतलब एक सब्जी रही दाल चल जाइए, दोनों जरूरी ना कि 3 प्रकार चलो। और एक नई निवेदन और है, कभी भी जहर का पान मत करिएगा। खास तौर से यदुवंश के लोगों से ज्यादा अपील करता हूँ, 10 से दारू, 10 से दूध, दूध बेच करके दारू कभी मत पीना, नहीं पीढ़ियों पीढ़ियों तक गुलाम बने जाओगे। बड़ा कड़ा सिलेबस बना दिया गया है कि गरीब के बच्चा IAS IPS न बने। उसके बाद भी साउथ इंडिया के पैटर्न पर जो सिलेबस है उसे भी फाइट करके आए दिन अखबारों में निकलता है। और शिक्षा कहीं जात पात नहीं खोजती, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। पढ़े बेटियां, बढ़े बेटियां, लड़का पढ़ाते हैं तो एक घर गुलजार होता है, अगर बेटी को पढ़ाते हैं तो एक के साथ 2-2 घर और संस्कार, 3 फायदे मिलते हैं। इसलिए उन्हें समानता का अवसर देना है, नहीं कि बेटवा हो तो कॉन्वेंट में जाइए, अंबानी साहब के स्कूल में पढ़ी, और लड़की है तो म्यूनसिपलिटी के स्कूल में का नाम लिखा दादी सवा का, एक जब पढ़ ले का करे आगे पढ़े। ये उदाहरण दे रहा हूँ, लड़कियों के साथ भेदभाव न हो। भगवान श्री कृष्ण देख लिए कि अब नहीं मानेगा दुशासन, दुर्योधन हंस रहा है, तो उन्होंने चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। याद आ गया चक्र सुदर्शन शिशुपाल के बर के साथ खड़ा था। शिशुपाल कह रहा था, यह गरीब वाला नंद बाबा के गाय दूहने वाले का बेटा, मेरे मामा का दास, नंद के घर में पलने वाला, यह राजयोग के योग नहीं है। दादा भीष्म खड़े हो गए, कहे शिशुपाल मैं अभी तेरा वध कर दूंगा अगर ये मेरे प्रिय युधिष्ठिर का राष्ट्र यज्ञ होता। कहा आप तो सठिया गए हैं, इस उचक्के को बुला करके इसका राज तिलक कर रहे हैं, यह सम्मान के योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह बोलने दीजिए, आज इसी का दिन है। मैंने अपनी बुआ जी से वादा किया हूं कि शिशुपाल के 100 गलतियों को मैं क्षमा करूंगा, और जो है कह तू क्या मेरा अपमान करेगा रे उचक्का बहुरुपया। जब ये शब्द सुनते हैं और चक्र सुदर्शन चलता है, सारे यदुवंश के, यजाति वंश क्षत्रियों के मुकुट को चूमते हुए शिशुपाल का गर्दन धड़ से अलग कर देता है, वापस जाता है। चक्र उंगली में लहू की धार निकलते हैं, द्रौपदी बगल में खड़ी होती है, फाड़ करके अपनी साड़ी के आंचल को उस उंगली को बांध देती है। कन्हैया याद करते हैं, क्या कहते हैं, लय बदल गए।
बहिन का रुदनवा। अरे सुनला मुरारी बहिन का रुदनवा। अरे हार गए दुष्ट दुराचारी हो बेचारी करा खाई जतिया। रोवा बहिनिया पुकारी हो बेचारी करा खाई नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। नाग नट नागर गोपाल चतुर्भुज उस द्रौपदी का बचाए, नारी का मर्यादा बचाए। उसी नारी शक्ति गौ संपदा पशु संपदा को बचाते बचाते वीर लोरिक सौरू इस धरातल के कलयुग के कालखंड के महानायक बन गए। और इस महानायक की आखिरी पंक्ति हमारे देश के उन क्रांतिकारियों के लिए, जवानों के लिए दो लाइन है जो डीडी भारती डीडी नेशनल पर अभी आप लोग सुनेंगे, भी रिपीट कार्यक्रम चल रहा है। 28 दिसंबर को, क्षमा करेंगे 28 नवंबर को उसकी रिकॉर्डिंग थी और 16 दिसंबर को उसकी पहली प्रस्तुति थी और 31 तारीख को उसकी दूसरी प्रस्तुति थी और आने वाले दिनों में तीसरी प्रस्तुति होगी जब डीडी भारती डीडी नेशनल आप देखेंगे। लेकिन हमारे लोगों ने अंग्रेजों से कैसे